हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव से पहले अमेरिका ने एक बड़े अक्टूबर सरप्राइज का खतरे के संकेत दिए हैं। आज की इस परिचर्चा में हम समझने का प्रयास करेंगे कि अक्टूबर सरप्राइज क्या है और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने किस तरीके के खतरे का दावा किया है। इन दोनों विषयों को हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये पूरा अंतरराष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य को समझने के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। वहां के राष्ट्रपति जो बिडेन हैं, तो वर्तमान में जो बिडेन प्रशासन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई जो नेता है किम जोंग उन, इनके बीच बढ़ते संबंधों को लेकर काफी चिंता में है। आप लोगों को याद होगा लगभग 8 महीने पहले दोनों देशों के जो प्रमुख हैं इनकी मुलाकात भी हुई थी और अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच नए जो सहयोग के क्षेत्र खोले जाने का अनुमान लगाया था। ध्यान रखिएगा, यानी रशिया और उत्तर कोरिया के संबंध वर्तमान में काफी सुदृढ़ हैं, काफी एक तरीके से गहरे हो चुके हैं। तो अमेरिकी प्रशासन को यह खतरा है कि ये गहरे संबंध अमेरिकी राजनीति को प्रभावित ना कर दे, और प्रभावित करने का जो तरीका है, इन्होंने ये कहा, बेसिकली अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने, एक नहीं बल्कि 6 वरिष्ठ अधिकारियों ने इस तरीके के संकेत जाहिर किए हैं और इन्होंने संकेत दिया है कि व्हाइट हाउस नवंबर में होने वाले चुनाव को प्रभावित करने के रणनीतिक कदम के तौर पे पुतिन के इशारे पर, मतलब ये माना जा रहा है कि पुतिन के इशारे पे उत्तर कोरिया उकसावे वाली सैन्य कार्यवाही कर सकता है अमेरिका के खिलाफ। और इस तरीके की सैन्य कार्यवाही यदि अमेरिका में हुई तो ये चुनाव का रुख बदल सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं ये संभावित युद्धाभ्यास राष्ट्रपति जो बिडेन को हराने में और रिपब्लिकन जो उम्मीदवार है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप, इनकी सहायता करने के प्रयास के तौर पे इस पूरे के पूरे परिदृश्य को देखा जा रहा है। इस तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि उत्तर कोरिया बड़ा हमला कर सकता है, इनफैक्ट परमाणु हमला भी कर सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के द्वारा परमाणु शक्ति संपन्न होने की दिशा में काफी प्रयास किए गए हैं। इनफैक्ट हो चुका है वो परमाणु शक्ति संपन्न, और कहीं ना कहीं रशिया या हम यूं कहें कि चाइना जैसे देशों के द्वारा भी उत्तर कोरिया को सपोर्ट किया जा रहा है। यहां पे इन अधिकारियों ने कहा है कि कोई संदेह नहीं है कि उत्तर कोरिया इस प्रकार की उकसाई वाली जो कार्रवाई है वो कर सकता है। यह सिर्फ इस बात पे निर्भर करता है, मतलब देखना सिर्फ ये होगा कि उत्तर कोरिया की कार्यवाही कितनी आक्रामक होगी। कार्यवाही होने की बड़ी संभावना इन्होंने जताई है। अब बात कर लेते हैं अक्टूबर सरप्राइज क्या है। तो जैसा कि मैं संक्षेप में तो बता चुकी हूं, अक्टूबर सरप्राइज की अवधारणा चुनाव से कुछ समय पहले होने वाले एक अप्रत्याशित घटना को संदर्भित करती है। यानी नवंबर में चुनाव है और यदि अक्टूबर में एक बड़ी परिघटना होती है तो वो चुनाव की दशा और दिशा को बदलने की क्षमता रखती है। तो इस प्रकार ऐसी घटना संभावित रूप से जो मतदाता है उनकी राय को प्रभावित कर सकती है, और इस घटना के ठीक बाद हो सकता है कि मतदाता अपने मत देने का इरादा बदल लें और दूसरी पार्टी की तरफ अग्रसित हो जाएं। ध्यान रखिएगा, ये अक्टूबर सरप्राइज की अवधारणा अमेरिका में नई नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से पहले इस तरीके की कई बार परिघटनाओं का जिक्र इतिहास में आता रहा है। विशेष तौर पे 1980 के दशक से हम इस तरीके के जो परिघटना है इसकी संकल्पना को देखते हैं अमेरिका में। तो बात समझ में आई कि अक्टूबर सरप्राइज क्या है और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने क्या संकेत जाहिर किए हैं, क्या एक तरीके से कयास लगाए हैं इस तरीके की परिघटना के। ध्यान रखिएगा, वैश्विक हॉटस्पॉट में बढ़ती उथल पुथल, साथ ही जो रशिया यूक्रेन संकट चल रहा है या फिर हम इजराइल हमास संघर्ष चल रहा है, अमेरिकी मतदाताओं को नेतृत्व में बदलाव की मांग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यानी वैश्विक परिदृश्य में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम चल रहे हैं जिससे अमेरिकी मतदाता अपनी राय को परिवर्तित कर सकते हैं। साथ ही रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप के द्वारा बड़े स्तर पे चुनावी रैलियां की जा रही हैं और यहां तक कि ट्रंप जो बिडेन को अमेरिकी इतिहास के सबसे विफल राष्ट्रपति के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं।
साथ ही हमें यह ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे स्टेट्स में जो ट्रंप है वो जो बिडेन से आगे नजर आ रहे हैं। यहां पे जो वर्तमान मौजूदा वैश्विक संघर्ष चल रहे हैं, ट्रंप ने इन संघर्षों के लिए बिडेन को ही जिम्मेदार ठहराया है और उनकी कथित कमजोरी के कारण ही ये अंतरराष्ट्रीय संकट पैदा हुए हैं। इस तरीके के आरोप जो बिडेन के ऊपर ट्रंप लगातार लगाते रहे हैं। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि अमेरिका द्वारा इस तरीके के आरोप लगाए गए हो। 2016 के चुनाव से पहले भी अमेरिकी एजेंसियों ने रशिया पे चुनाव को प्रभावित करने के इस तरीके के आरोप लगाए थे। हालांकि जब जांच सामने आई तो ये निष्कर्ष निकला था कि मॉस्को और ट्रंप के अभियान के बीच कोई मिलीभगत नहीं थी। ध्यान रखिएगा, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में 2024 के चुनाव में भी रूस के हस्तक्षेप का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन क्रेमलिन ने विशेष तौर पे ये कहा है कि हम ना तो भूतकाल में और ना ही वर्तमान में और ना ही भविष्य में अमेरिका के चुनाव में हमारा कोई हस्तक्षेप रहा है ना रहेगा। इस तरीके का दावा किया गया है रशिया के द्वारा। फरवरी 2020 में यूक्रेन और रशिया संघर्ष शुरू हुआ। उसके बाद उत्तर कोरिया ने अपने मिसाइल परीक्षणों को तेज कर दिया और इससे दक्षिण कोरिया और अमेरिका दोनों देशों के साथ उत्तर कोरिया का तनाव पहले ही बढ़ चुका है। साथ ही बिडेन प्रशासन को प्योंगयांग यानी उत्तर कोरिया से संभावित परमाणु हथियार परीक्षण की आशंका है, जो 2017 के बाद उनका पहला परीक्षण होगा। तो इस तरीके की आशंकाएं बिडेन प्रशासन लगा रहा है। अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट तौर पे कहा भी है कि वाशिंगटन ऐसे किसी भी परीक्षण का जो जवाब है वो देने के लिए तैयार है। हमें ये ध्यान रखना होगा दोस्तों कि वर्तमान में उत्तर कोरिया और रशिया के जो संबंध है वो बड़े स्तर पे बढ़ रहे हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन, भाई रशिया उत्तर कोरिया को एक इंपॉर्टेंट पार्टनर के तौर पे क्यों देख रहा है? क्योंकि उत्तर कोरिया का रक्षा उद्योग ठीक ठाक डेवलप है। रशिया को जरूरत है, यूक्रेन का जो युद्ध है आज 2 साल के बाद भी लगातार खिंच रहा है, तो रशिया को जरूरत है हथियारों की। तो उत्तर कोरिया एक बड़ा साझेदार हो सकता है इस क्षेत्र में। साथ ही उत्तर कोरिया के लिए रशिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि खाद्यान्न क्षेत्र में उत्तर कोरिया को रशिया के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही इस पूरे रीजन में रशिया, उत्तर कोरिया, चाइना और ईरान ये एक गठजोड़ बन चुका है और यदि इन चारों का प्रतिस्पर्धी हम देखें तो वो अमेरिका है। ये चारों देश कहीं ना कहीं एक बड़े प्रतिस्पर्धी के तौर पे अमेरिका को देखते हैं। तो ये जो बढ़ता गठजोड़ है ये एक ऐसी ही चीज, मतलब अमेरिका ने कहा ये ऐसा विषय वस्तु है जिसपे हम बारीकी से नजर रख रहे हैं। हालांकि अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि क्या वास्तव में उत्तर कोरिया रशिया के प्रयासों के फलस्वरूप अमेरिका पे कोई कार्यवाही करता है, और यदि कार्यवाही करता है तो चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, साथ ही इस पूरे वैश्विक परिदृश्य पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका चुपचाप कार्यवाही को स्वीकार कर लेगा, अमेरिका भी उल्टी कार्यवाही करेगा। तो ऐसे में विश्व कहीं फिर से युद्धों में ना उलझ जाए, विश्व फिर से संघर्षों में ना उलझ जाए, ये आने वाला समय ही बताएगा। आपका क्या कहना है? क्या उत्तर कोरिया ऐसी हरकत कर सकता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि उत्तर कोरिया के शासक के विषय में हम 100% कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम देखने वाला समय बताएगा कि किस दिशा में विश्व जाता है। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों में धमाका ऑफर चल रहा है। यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एक समग्र तैयारी। अगर आप 28 मई यानी आज से लेके 31 मई तक एडमिशन लेते हो तो आपको ये बैच मात्र 25,999 में मिल रहा है। एक बड़ा सेल ऑफर है। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना पड़ेगा LDLIVE। LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको 25,999 में मिल जाएगा। 31 मई लास्ट डेट है इस ऑफर के साथ। आज से प्रारंभ हो रही हैं, तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही आपको ऑप्शनल यदि पढ़ना है हिंदी माध्यम में इतिहास, भूगोल, PSIR, हिंदी लिटरेचर, आपको इस पे भी ऑफर मिल रहा है। 14,999 में बैच मिल जाएगा LD लाइव कोड के साथ। दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दही अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको समझ आई होगी। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।